तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं भूगोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 2024 में जो भूगोल में प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न 2024 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद मैं 2022 का भी करवा दूंगा। आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट कर दिए दोस्तों। देखिए 2024 में जो आपका भूगोल में पहला प्रश्न पूछा गया था कि एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी। भाई एंथ्रोपोजोग्राफी जो एक पुस्तक है, इसके जो रचनाकार है, इसके जो रचयिता है वो फ्रेडरिक रेडजेल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे होंगे वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल। इसके बाद में दूसरा प्रश्न की बात करूँ, दूसरा जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया था कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है। भाई प्रति 1000 व्यक्तियों पे एक वर्ष में मृतक यानी कि मरे हुए को जो कहा जाता है वो शिशु मृत्यु दर कहते हैं उसे हम लोग दोस्तों। क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। देखिए सघन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो आपका गहन निर्वाह कृषि किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि ऑप्शन नंबर 3 जो आपको देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए फटाफट आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 14 प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है, यानी कि सबसे उच्च कोटि का जो कोयला माना जाता है वो कौन सा होगा दोस्तों। वो हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट देख पा रहे हो दोस्तों, एंथ्रेसाइट, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है वो कोयला का, तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो। क्लियर? आगे इसके बाद पांचवा प्रश्न आप सभी से पूछा गया था दोस्तों कि पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। भाई पंपास घास के जो मैदान है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है, तो वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो आप ऑप्शन 3 देख पा रहे होंगे दक्षिण अमेरिका, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं और क्या प्रश्न पूछा गया था। छठा प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई की बात करो दोस्तों तो वो कुटीर उद्योग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुटीर उद्योग यानी कि जो घर में बनाते हैं लोग अपने, ठीक है, लकड़ी से वो, ठीक है, पत्थर का हो चाहे जो भी का हो, ठीक है, जो अपना दिनचर्या एक बनाते हैं लोग घर में, तो आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई आपका हो जाएगा दोस्तों कुटीर उद्योग। इसके बाद में बात करूँ सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? देखिए क्वेश्चन है कि वह क्रियाकलाप जिनसे तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है उसे हम लोग प्राथमिक क्रिया या तो तृतीय क्रिया कहेंगे या तो फिर चतुर्थ क्रिया कहेंगे। तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो आपको 4 देखने को मिलता है वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें ना तो आपका उत्पादन किया जाता है उसका निर्माण किया जाता है। तो तृतीय क्रिया में सेवा क्षेत्र होता है ना, तो ऑप्शन नंबर जो 4 देख पा रहे होंगे वो आपका डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई आगे आठवां प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि पर्यटन उदाहरण है। ठीक है, पर्यटन जो है उदाहरण है कौन सी क्रिया का, वो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो ये दोस्तों तृतीय क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 देख पा रहे होंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है। ठीक है, तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी को, वो आपका सही सा उत्तर होगा। क्लियर? तो चलिए आगे 10वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि स्वेज नहर जोड़ता है। भाई स्वेज नहर है ना किसको जोड़ता है? स्वेज नहर दोस्तों भूमध्य सागर और जो लाल सागर इसको जोड़ता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन 3 में आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए यहाँ पे 11वां प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। भाई भारत को इंटरनेट की जो सुविधा प्राप्त हुई सन 1995 में। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे वो आपका राइट आंसर होता है। इसके बाद 12वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन में जो बोला गया सबसे प्राचीन शहर में बात करूँ तो पटना इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पटना। इसके बाद में आगे के प्रश्नों की बात करूँ, यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि चाय उत्पादन प्रदेश है। भाई चाय उत्पादक जो प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा? दार्जिलिंग, ठीक है, जिसमें कि इनमें से सभी हो जाएगा, कुछ कुछ बिहार, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो है ना
सभी उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बोल सकते हैं। ये सभी आपका चाय के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डी। आगे बात करूँ, आगे 14 प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार के फसलें उगाई जाती है। तो देखिए शुष्क कृषि भूमि में जो उगाया जाता है वो बाजरा उगाया जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 दिख रहे होगे तो आपको बाजरा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15 प्रश्न जो आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है। तो जल संभर जो परियोजना है दोस्तों वो आपका हरियाणा में जो, ठीक है, हरियाली जो परियोजना है वो भी करवाता है, और नीरू मीरू परियोजना भी, ठीक है, अरवारी पानी संसद भी। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 आप देख पा रहे होंगे इनमें से सभी वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी जल को लेकर परियोजनाएं चलाई गई, तो ऑप्शन 4। 16वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नोवा मुंडी तथा, ठीक है, गुआ खदानें हैं। तो ये जो ठीक है, नोवा मुंडी जो है वो झारखंड में स्थित है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। तो वो कहाँ है, झारखंड में। तो ऑप्शन आप 3 बोल सकते हैं, कहाँ है, झारखंड। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हजीरा, ठीक है, विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों गैस पाइपलाइन से संबंधित है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आप बोल सकते हो दोस्तों, गैस पाइपलाइन। 18वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस देश की सहायता से बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। देखिए बोकारो में जो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी वो सोवियत संघ की सहायता से, क्योंकि सोवियत संघ उस समय हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा था, आज भी है, और बहुत मदद भी किया था। तो ऑप्शन आप एक बोल सकते हैं, सोवियत संघ दोस्तों, ठीक है। चलो USSR। भाई 19वां प्रश्न आपसे भी से पूछा गया था कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है कोयम्बतूर को कहा जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आप बोल सकते हैं कोयम्बतूर, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न बात करूं, यहाँ पे प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जो अधिवास पाया जाता है वो विशेषकर सीढ़ीदार होता है। तो आप बोलिएगा सीढ़ीदार, ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है वो आपका उत्तर होता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद प्रश्न 22वां आप सभी से पूछा गया है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को कहा जाता है। तो विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को कहते हैं हम लोग आयु संगठन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है आयु संगठन, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करूँ तो आपका जो 23वां प्रश्न है वो पूछा गया है कि ओपेक का मुख्यालय है, ठीक है भाई। तो इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। तो वियना ऑप्शन 1 में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वो आप बोल सकते हो। इसके बाद आगे जो 24वां प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि भाई गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बताना है। तो गैर परंपरागत में आपको सौर ऊर्जा भी होगा, पवन ऊर्जा भी होगा, जैव ऊर्जा भी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो 4 देख पा रहे होंगे इनमें से सभी वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। आज बात करूँ अगला प्रश्न की, और ये अंतिम प्रश्न रहेगा क्योंकि ज्योग्राफी में 25 से प्रश्न पूछे जाते हैं। 25वां प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो किस कारण से होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं मोटर वाहन से, यानी कि गाड़ी में जो हॉर्न बजता है तो जो भी आवाज़ निकलती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योग से, यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, उद्योगों में जो ध्वनि उत्पन्न होता है उससे भी हो सकता है। लाउड स्पीकर, यानी कि बड़े बड़े स्पीकर जो बजते हैं इनमें सभी से। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन में मुझे 4 देखने को मिलता है वो हो जाएगा दोस्तों। इन सभी कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है दोस्तों, हम लोग को शोर शराबा से होता ही है। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि 2024 में जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे गए हैं दोस्तों। अब मैं आपको 2022 का बताने वाला हूँ, आप प्यारा प्यारा कमेंट करें। अगर सब्जेक्टिव के चाहिए हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दे, तो सब्जेक्टिव में मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये तो रहा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न दोस्तों, और अच्छा खासा अगर आप लोग शेयर करते हो तो मैं बताते रहूँगा, इंपॉर्टेंट भी करवा दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।